अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है जी लॉन्च एंड रैंकिंग के रिलेटेड, गिवअवेज के रिलेटेड। लॉन्च एंड रैंकिंग के अंदर हम गिवअवेज कर रहे होते हैं, तो गिवअवेज का पता किस तरह से चलता है कि हमें कितने गिवअवेज करने हैं और कैसे करने हैं, ये सारी डिटेल्स वगैरह मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा कि आप गिवअवेज किस तरह से पता चलता है कि आपको कितने गिवअवेज करने हैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। तो गिवअवेज निकालने के लिए हम हीलियम 10 का टूल यूज़ करते हैं, हीलियम 10 की वेबसाइट यूज़ करते हैं और उसके अंदर ऑप्शन है जी मैग्नेट का, जिसको हम यूज़ करते हैं गिवअवेज पता करने के लिए। सबसे पहले तो हम जाते हैं जी हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर और हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कीवर्ड रिसर्च का और उसके अंदर मैग्नेट का। मैग्नेट के अंदर से हम कीवर्ड्स निकालते हैं और उसके साथ ही हमें पता चलता है जी कि CPR क्या है। CPR 8 भी बोला जाता है, इसे CPR 8 डेज गिवअवेज भी कहते हैं, ये सारे इसके नाम हैं। और जो हीलियम 10 का टूल है उसके अंदर से CPR के नाम से हमें ये शो हो रहे होते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि कितने गिवअवेज हमें करने हैं कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए। हम मैग्नेट के अंदर से जाके कीवर्ड्स निकालते हैं और कीवर्ड्स की जो फाइल है उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम उसमें से इररेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं और अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो रेलिवेंट कीवर्ड्स बच जाते हैं उसको हम रख लेते हैं और उसके साथ साथ हम डाटा रख लेते हैं CPR का। उसको जैसे मैंने आपको भी बताया कि CPR भी बोला जाता है, CPR 8 पहले उसका नाम CPR 8 होता था, उसका नाम CPR है, उसको 8 डेज गिवअवेज कहते हैं। तो ये सारे उसके नाम हैं, तो टूल के अंदर हम CPR के नाम से हमें देखने को मिलेगा। तो हम हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे सर्च करना है और आपको CPR किस तरह मिलेंगे और वो कहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो ये आगे जी हम हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर, हीलियम 10 की वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कीवर्ड रिसर्च का ऑप्शन शो हो रहा है। कीवर्ड रिसर्च के ऑप्शन के अंदर हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे मैग्नेट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। मैग्नेट के ऑप्शन के अंदर ये नीचे आपको कीवर्ड रिसर्च भी शो हो रहा है, तो इसके ऊपर मैग्नेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इस मैग्नेट के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और जाके अपनी कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये मैग्नेट के ऑप्शन के ऊपर आ गया हूँ कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। और यहाँ पर आपको हमेशा की तरह जब मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि आपने मार्केट रिसर्च जो करनी है उसका आपने उसको सिलेक्ट करना नहीं भूलना। यहाँ पे जो भी मार्केट आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस कंट्री के अंदर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, रैंकिंग के लिए कीवर्ड्स निकालने, जो भी है आपने वो जो मार्केट है वो लाजमी आपने सेलेक्ट करनी है। तो हम USA में कर रहे हैं तो ये .com USA की मार्केट है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर आप अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखता हूँ। जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है जी एप्रन, तो ये एप्रन हमारी प्रोडक्ट है जिसकी एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो ये एप्रन प्रोडक्ट का नेम लिखा और गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ पे मैं गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सारी जो फाइल है, जितने भी कीवर्ड्स हैं एप्रन के, वो मुझे निकाल के दे देगा। और फिर हम इसकी करेंगे जी फाइल डाउनलोड और उसके बाद हम इसके जो भी रेलिवेंट कीवर्ड्स वगैरह है वो इसके सेपरेट करेंगे। तो अभी ये डाटा लोड हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने ये नेम लिखा एप्रन, अपनी प्रोडक्ट का गेट कीवर्ड्स किया, कीवर्ड्स करने के बाद ये हमारे पास फाइल आ रही है। और फाइल आने के बाद ये आपके देख रहे हैं जी 14,000 कीवर्ड्स शो हो रहे हैं। तो इनको कम करना होता है हमने 200 से 250 के दरमियान हमने लेके आना होता है। तो उसको लाने का तरीका क्या है जी, तो उसको लाने का तरीका हम सर्च वॉल्यूम जो है उसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पर हम सर्च वॉल्यूम 1000 सर्च वॉल्यूम लगा देते हैं जी कि 1000 सर्च वॉल्यूम हमने लगाया। लगाने के बाद अप्लाई करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे ये ना कीवर्ड्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स शो हो रहे होंगे वो सारे 1000 सर्च वॉल्यूम से ज़्यादा वाले होंगे। तो अब ये हमारे सामने 14,000 से 233 कीवर्ड्स बाकी रह गए। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं 233, ये सारे के सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम 1000 प्लस होगा।
तो 1000 प्लस वाले हमने कीवर्ड्स निकालने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है जी, इसको फाइल को कर लेना है डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर ये आते हैं, डाउनलोड कैसे करना है जी, कि ये एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको एक्सेल का ऑप्शन देगा। एक्सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद जो भी फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास ये नीचे देखें फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। और फाइल डाउनलोड होने के बाद हम इसको करते हैं जी ओपन। और ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ये किस तरह सारा डाटा जो है वो रिमूव करना है इररेलेवेंट, और CPR कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसको एनेबल करता हूँ एडिटिंग को, और एनेबल करने के बाद आप यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पर आपको ये कीवर्ड्स का सारा डाटा शो हो रहा है। ये कीवर्ड्स आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद इररेलेवेंट जो डाटा है ये हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ चाहिए जी ये सर्च वॉल्यूम वाला डाटा। और उसके बाद यहाँ पे ये CPR, ये आप अगर यहाँ पे देखें CPR का डाटा, ये हमें CPR वाला डाटा चाहिए। ये गिव अवेज होते हैं। तो उसके अलावा जितना भी इररेलेवेंट डाटा है वो सारा हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमने 1 बाय 1 सारा डाटा रिमूव कर दिया। और अभी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ इसके सर्च वॉल्यूम है, जितने भी कीवर्ड्स हैं उनका हमारे पास सर्च वॉल्यूम शो हो रहा है। और सर्च वॉल्यूम के साथ आपको ये CPR देखने को मिल रहे हैं, CPR जिनको हम गिव अवेज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जी कि हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने इररेलेवेंट कीवर्ड्स को रिमूव करना है और रेलिवेंट कीवर्ड्स को रख लेना है। और रेलिवेंट कीवर्ड्स को रखने के बाद हमने अपना देखना है कि हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर गिव अवेज हैं वो किस कीवर्ड के ऊपर कितना गिव अवे है और हमने किस कीवर्ड को रैंक करना है। तो इररेलेवेंट कीवर्ड को रिमूव करने का तरीका, जैसे मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च के अंदर बड़ी डिटेल के साथ बताया है कि आपने इररेलेवेंट कीवर्ड्स किस तरह रिमूव करने हैं। तो आप उस वीडियो को देखें, उस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ पता चल जाएंगी। ये वीडियो जो है वो CPR के रिलेटेड है, गिव अवेज के रिलेटेड है। जब हम लॉन्च कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को, लॉन्च करने के बाद रैंक कर रहे होते हैं, रैंकिंग के अंदर हमें ये गिव अवेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गिव अवेज के रिलेटेड है सारा। तो मैंने इसकी जो पूरी फाइल है वो ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई है, मैं उसके ऊपर आपको लेके चलता हूँ। उसके अलावा ये जो आपको मैंने पहले ही बताया कि इररेलेवेंट कीवर्ड्स कैसे रिमूव करने हैं, रेलिवेंट कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, ये सारा आपको कीवर्ड रिसर्च की फाइल के अंदर, इस कीवर्ड रिसर्च की वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको अपनी जो फाइल मैंने रेडी करके रखी हुई है उसके ऊपर लेके चलता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जी कि ये फाइल है जो मैंने रेलिवेंट कीवर्ड्स की फाइल मैंने रेडी की हुई है। और उसके साथ ये CPR 8 डेज़ गिव अवेज हैं, इसको CPR भी कहते हैं, CPR 8 भी, जैसे मैंने अभी आपको फ़ाइल डाउनलोड करके शो करके बताया कि किस तरह से आप वो फाइल जो है वो निकाल सकते हैं। और उसके बाद इररेलेवेंट जो आप रिमूव कर लेंगे उसके अंदर से। उसके बाद यहाँ पे आप देखें जी कि CPR 8 डेज़ ऑफ गिव अवेज होता क्या है, इसकी कैलकुलेशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कैलकुलेशन समझा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें जी ये एप्रन कीवर्ड है। इस एप्रन कीवर्ड का जो CPR बनते हैं वो है जी 142 सेल्स। ये सेल्स होती हैं बेसिकली, CPR जो होता है वो सेल्स होती हैं। तो 142 सेल्स आपके सामने ये शो हो रही हैं। तो ये सेल्स आपने करनी होती हैं 8 दिन के अंदर। इसकी कैलकुलेशन क्या है, 142 डिवाइडेड बाय 8 डेज़। 8 डेज़ के साथ डिवाइड करने के बाद आपको ये पर डे सेल्स शो हो रही है जी 17.75, मतलब कि आलमोस्ट 18 सेल्स पर डे आपके सामने ये शो हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 18 सेल्स पर डे करते हैं और 8 दिन लगातार करते रहते हैं, 18 सेल्स पर डे 8 दिन के लिए करते रहते हैं, तो आपकी 8 दिन के अंदर आलमोस्ट 142 सेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। और जैसे ही आपकी 142 सेल्स, ये CPR 142 कंप्लीट होगा, तो आप इस एप्रन कीवर्ड के अगेंस्ट फर्स्ट टॉप स्पॉट के ऊपर टॉप 10 लिस्टिंग्स के अंदर आप रैंक कर जाएंगे। मैं आपको ये दोबारा से समझाता हूँ। अमेज़ॉन के ऊपर जाके, अमेज़ॉन के ऊपर हम चलते हैं। अमेज़ॉन के ऊपर जाके हमने जी ये आप देख सकते हैं ये एप्रन है। एप्रन हमने सर्च किया और ये हमारे पास लिस्टिंग्स आ रही हैं। ये हमारे पास ऑर्गेनिकली लिस्टिंग्स आ रही हैं ये सारी। और ये तकरीबन ये सारी देखें
लिस्टिंग्स की ढेर लगा पड़ा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं जी कि अगर आप 18 सेल्स पर डे करते हैं, हमारा जो गोल होता है एट द एंड वो होता है जी कि हमने ये टॉप 10 स्पॉट के अंदर आना होता है। टॉप 10 स्पॉट के अंदर आने का तरीकाकार क्या है? टॉप 10 स्पॉट के अंदर आने का तरीकाकार ये है कि अगर हम गिवअवेज कर दें इस एप्रन कीवर्ड के अगेंस्ट, डेली बेसिस पे हम 18 सेल्स करें, 8 दिन के अंदर हम 142 सेल्स कंप्लीट कर दें, तो हम ये एप्रन कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप 10 के अंदर रैंक हो जाएंगे। उसके बाद जो भी कस्टमर एप्रन लिख के यहाँ पर एप्रन लिख के सर्च करेगा तो हम उसको टॉप 10 के अंदर शो हो रहे होंगे, और टॉप 10 के अंदर शो हो रहे होंगे तो हमारी लिस्टिंग के ऊपर कस्टमर आएगा, परचेज करेगा और चला जाएगा और हमें सेल्स जनरेट हो जाएगी। ऑनलाइन दुनिया के अंदर मैं आपको बहुत सारी वीडियो के अंदर ये बताया है, ऑनलाइन दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है जो दिखती है वो बिकती है। आपकी प्रोडक्ट टॉप के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर, टॉप के ऊपर दिखेगी, बिकेगी। अगर वो टॉप के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं है तो फर्स्ट पेज के ऊपर आने, फर्स्ट पेज के अलावा वो किसी भी पेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के ऊपर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उधर कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको लॉन्च करने का, उधर आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होनी। टॉप के ऊपर रहना है, जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। टॉप के ऊपर रहेंगे तो आपकी सेल्स जनरेट होगी। तो सारा जो सिस्टम है, जो भी आप यहाँ पे देखेंगे वो सारा ही डाटा टॉप के ऊपर आने का है। रैंकिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉप के ऊपर आने का सारा डाटा होता है। तो अब आप यहाँ पे कहते हैं कि 142 सेल्स हमने करनी है और फिर हम टॉप के ऊपर रैंक होते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं कि 142 सेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, ये इतनी सेल्स कैसे होंगी, और इसके ऊपर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी इतनी सेल्स करने के लिए, और इतनी सेल्स करना भी बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आप कहते हैं जी कि मुझे इतना बजट नहीं करना, मुझे इतनी सेल्स ज़्यादा नहीं करनी कि मैं 142 सेल्स करूँ 8 डेज़ के अंदर। तो हम यहाँ पे कीवर्ड्स चेंज कर सकते हैं। किस तरह? जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको 44 वाला या ये बल्कि 34 वाला देख लेते हैं, इजी वाला देख लेते हैं। इस कीवर्ड को देखें, कुकिंग एप्रन्स फॉर वुमेन। अगर आप वुमेन का एप्रन सेल कर रहे हैं और आपका ये रेलिवेंट कीवर्ड है तो आप क्या करेंगे जी, कुकिंग एप्रन्स फॉर वुमेन कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम है 7000 प्लस सर्च वॉल्यूम है, अच्छा सर्च वॉल्यूम है इसका। 5000 से प्लस जो भी सर्च वॉल्यूम होता है वो अच्छा ही होता है। तो आप कुकिंग एप्रन्स फॉर वुमेन इस कीवर्ड को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद इसके गिवअवेज आप देखें तो ये 34 गिवअवेज हैं। और अगर आप इस 34 गिवअवेज मतलब कि 34 सेल्स जनरेट कर देते हैं 8 दिन के अंदर, मतलब कि 4.25 सेल्स पर डे, तो 4-5 सेल्स पर डे जनरेट करें और 8 दिन के अंदर आप 34 सेल्स कंप्लीट कर देते हैं, तो आप कुकिंग एप्रन्स फॉर वुमेन कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप 10 के अंदर रैंक कर जाएंगे। और जब कोई भी कस्टमर, कोई भी बायर कुकिंग एप्रन्स फॉर वुमेन कीवर्ड टाइप करेगा, सर्च करेगा, आपकी प्रोडक्ट टॉप 10 के अंदर शो हो रही होगी ऑर्गेनिकली, और वो आके आपकी लिस्टिंग पे आएगा और परचेज करके चला जाएगा। तो इस तरह से आप छोटे कीवर्ड्स के अंदर भी जा सकते हैं जिनके थोड़े गिवअवेज हों, और छोटे गिवअवेज वाले जो कीवर्ड हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपका यहाँ पे सवाल बनता है कि क्या अगर ये 34 गिवअवेज यहाँ पे शो हो रहे हैं और ये इतने सारे कीवर्ड्स हैं, इन सब की गिवअवेज शो हो रहे हैं, तो क्या हमें इन सब कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करने के लिए गिवअवेज करने पड़ेंगे तभी हम यहाँ पे रैंक कर सकते हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है? तो ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट के अंदर जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो 1 या 2 कीवर्ड्स के ऊपर, डिपेंड ऑन योर बजट, आप 1 कीवर्ड सेलेक्ट करें या 10 कीवर्ड सेलेक्ट करें, ये आपकी मर्जी है। आपने कम से कम 1-2 कीवर्ड तो लाजमी सेलेक्ट करने हैं, कम से कम 1 कीवर्ड तो लाजमी सेलेक्ट करना होता है जिसके ऊपर आप गिवअवेज करेंगे और आप उसको रैंक करेंगे प्रोडक्ट को। उसकी रीज़न क्या है, गिवअवेज क्यों करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल्स वगैरह मैं आपको देता हूँ कि किस तरह ये गिवअवेज हो रहे होते हैं और ये गिवअवेज करने क्यों ज़रूरी हैं।
तो यहाँ पर ये आपको पता चल गया जी कि कीवर्ड की जो फाइल है वो किस तरह डाउनलोड करनी है और गिवअवेज आपको कैसे मिलेंगे। अब मैं आपको मज़ीद डिटेल देता हूँ गिवअवेज इंपॉर्टेंट क्यों है। गिवअवेज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जब नई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कीवर्ड के ऊपर रैंक करना होता है। कम से कम एक कीवर्ड के ऊपर तो हमें लाजमी रैंक करना होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब हम प्रोडक्ट न्यू लॉन्च करते हैं तो उसके ऊपर कोई रिव्यूज़ नहीं होते। तो कोई रिव्यूज़ नहीं होते तो हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ लेके आने होते हैं। रिव्यूज़ लाने के लिए हम सेल्स करवाते हैं, गिवअवेज करवाते हैं। तो गिवअवेज करवाने के दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी प्रोडक्ट एक कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाती है और उसके साथ साथ हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ भी ले आते हैं। रिव्यूज़ लाने क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझें कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर कम से कम भी 8 से 10 रिव्यूज़ लाजमी होने चाहिए ताकि आपकी लिस्टिंग जो है वो अट्रैक्टिव हो जाए। कस्टमर आपकी लिस्टिंग पर आएगा। आपकी लिस्टिंग के ऊपर परचेज़ तब ही आएगी जब आपकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ होंगे। अगर आपकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ नहीं हैं तो आपकी लिस्टिंग पर परचेज़ नहीं आएगी। तो रिव्यूज़ लाने के लिए जो रिव्यूज़ की वेलोसिटी है वो 5% है। अभी इसका क्या मतलब है? अमेज़ॉन कहता है, अमेज़ॉन का ये डाटा है कि अगर 100 बायर आकर एक प्रोडक्ट को परचेज़ करता है तो उसके अंदर से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं वो सिर्फ 5% है। मतलब हर 100 सेल्स के पीछे मैक्सिमम जो सेल्स रिव्यूज़ वेलोसिटी है वो 5 है। मतलब 100 प्रोडक्ट सेल होगी तो सिर्फ 5 रिव्यूज़ आएंगे। 95% लोग रिव्यू नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ 100 प्रोडक्ट सेल होगी तो 5% 5 रिव्यूज़ आएंगे। लेकिन अगर आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं बट इन फर्स्ट मंथ ऑफ लॉन्च यू कैन गो विद 8% to 10% मैक्सिमम। लेकिन ये है कि जब आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप 8 से 10% तक भी चले जाएं तो कोई मसला नहीं है। मतलब कि अगर आप 100 सेल्स के पीछे 8-10 रिव्यूज़ भी ले आते हैं तो उसके अंदर कोई इशू नहीं है, अमेज़ॉन आपको इग्नोर कर देता है। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे कि जी आप कहते हैं जी कि 8-10 रिव्यूज़ लेके आने हैं तो कोई मसला नहीं है, 10 सेल्स करते हैं, 10 रिव्यूज़ उनके ले लेंगे। अपने ही किसी रिलेटिव्स के अंदर या किसी से भी दोस्तों के अंदर सेल्स करवाते हैं 10 रिव्यू ले लेंगे। तो 10 सेल्स के पीछे 10 रिव्यू लेना मतलब कि ये 100% रिव्यू हो गया। जैसे ही आप ऐसा करेंगे 100% रिव्यू की वो वेलोसिटी जाएगी तो अमेज़ॉन आपको उस लिस्टिंग को उसी वक्त पकड़ेगा और आपके अकाउंट को बैन कर देगा। तो ये ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने जो वेलोसिटी है वो 5% तक रखनी है। जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करें फर्स्ट मंथ है तो आप 8 to 10% तक जा सकते हैं। 10% से ज़्यादा ना जाएं, 7, 8, 9% तक रहें। ये एक मतलब कि इग्नोर कर देता है अमेज़ॉन इस चीज़ को जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे होते हैं, रैंक कर रहे होते हैं शुरू के अंदर, फर्स्ट मंथ के अंदर। तो रिव्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट हैं जी कि अगर आपकी बेस्ट पिक्चर्स हैं, उसके अलावा अगर आपने अपनी लिस्टिंग के ऊपर वीडियो भी लगाई हुई है और वो भी बेस्ट है कि आपकी ज़बरदस्त प्रोडक्ट उसके अंदर शो हो रही है, और उसके साथ साथ आपने बेस्ट कॉपी राइटिंग की हुई है, जो भी डाटा आपने रिटर्न में लिखा है वो बेस्ट लिखा हुआ है, कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन की हुई है, उसको ज़बरदस्त किस्म के पीपीसी भी चला रहे हैं, बेस्ट आपने A+ कंटेंट भी लिख के डाला हुआ है, उसके अंदर पिक्चर्स भी डालेंगे A+ कंटेंट के अंदर, आप हर चीज़ ज़बरदस्त है, लेकिन आपकी लिस्टिंग पर रिव्यू नहीं है। बट इफ़ देयर इज़ नो रिव्यू देन देयर इज़ नो सेल्स। ये होता है कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर अगर रिव्यूज़ नहीं है, कस्टमर आके सबसे पहले आपकी लिस्टिंग पर आता है, पिक्चर्स वगैरह देखता है, थोड़ा डाटा पड़ता है और सबसे पहले वो जाता है रिव्यूज़ के ऊपर कि इसकी जो लिस्टिंग है, ये जो सेलर है, इसको लोगों ने परचेज़ करने में किस तरह के रिव्यूज़ दिए हैं। अगर तो वो अच्छे रिव्यूज़ होंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टेड होगा, फिर वो सारी डिटेल्स वगैरह अच्छे तरीके से पढ़ेगा और परचेज़ कर लेगा। लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं और यह है ही नहीं, तो वो देखेगा कि इसके ऊपर कोई रिव्यू नहीं है, वो चला जाएगा किसी और प्रोडक्ट के ऊपर। आपके साथ और सेलर्स भी हैं जिनके रिव्यूज़ होंगे, वो उनके जाके रिव्यूज़ देखेगा, पढ़ेगा, जिसके रिव्यूज़ उसे अच्छे लगेंगे बायर को, उससे जाके वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेगा। तो इसलिए रिव्यूज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिव्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपको जब आप प्रोडक्ट अपने गिव अवेज करते हैं, अपने जानने वाले लोगों को देते हैं और उनसे रिव्यूज़ लेते हैं, आप उनको कहते हैं कि रिव्यूज़ करें,
फिर आपकी लिस्टिंग पर रिव्यू आते हैं, फिर उसके बाद जब आप रैंकिंग कर रहे होते हैं तो ये सारी आपको मदद देती है इस चीज़ के अंदर जब आप पीपीसी चलाते हैं। तो रैंकिंग का और क्या क्या तरीका है वो सारी डिटेल्स वगैरह मैं आपको 1 बाय 1 सारी बताता जाऊँगा साथ के साथ अभी। तो रिव्यू का पहले प्रोसेस आप देख लें जी कि रिव्यू का प्रोसेस क्या है। रिव्यूज़ आपके ज़ीरो हैं इस टाइम, आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, न्यू लिस्टिंग है और आपके ज़ीरो रिव्यूज़ हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करनी होती है सेल्स जनरेट करनी है, यहाँ पे सेल्स जनरेट करके आप लेके आएंगे रिव्यू, क्योंकि सेल्स जनरेट होंगी तो रिव्यूज़ आएंगे। बिना सेल्स को जनरेट किए आप रिव्यूज़ नहीं लेके आ सकते। और अगर आपने 6-7 रिव्यूज़ लेके आने हैं तो आपको, जैसे मैंने आगे पहले आपको परसेंटेज बताई है, वेलोसिटी बताई है कि आप शुरू में 8-10% तक जा सकते हैं, तो 6-7 रिव्यूज़ लेके आने के लिए भी आपको तकरीबन 60 to 70 सेल्स करनी पड़ेंगी रिव्यूज़ लेके आने के लिए, ठीक है, 6-7 रिव्यूज़ लेके आने के लिए। तो अब सेल्स कैसे जनरेट होंगी? सेल जनरेट करने के लिए 3 तरीके हैं। जो स्टार्ट के अंदर सेल जो जनरेट होती हैं उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है जी कि आपके रिलेटिव्स हैं, आप यूएसए के अंदर या यूके के अंदर जहाँ भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज आप यूएसए के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को कहते हैं जी कि ये मेरी प्रोडक्ट है, परचेज़ कर लें, और परचेज़ करने के बाद कुछ दिनों के बाद आप रिव्यूज़ करवा लेते हैं। तो ये आपका और आपके रिलेटिव्स का मामला है। अगर आपके रिलेटिव्स इतने हैं और वो परचेज़ करके रिव्यूज़ दे सकते हैं तो ठीक है, आप ये काम कर लें। उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं जी वो 2 ऑप्शन है, वो है जी गिव अवेज और पीपीसी। मतलब कि बिज़नेस जो है वो रिलेटिव्स के सर पे तो होता नहीं है, तो एट द एंड आपको ये इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन जो बचते हैं वो है जी गिव अवेज और पीपीसी। तो पहले मैं आपको पीपीसी के बारे में बता देता हूँ कि पीपीसी के ऊपर जब आप जाएंगे तो पीपीसी जब आप रन करेंगे तो पीपीसी के ऊपर आपके सेल्स नहीं आएंगे, आपको सिर्फ कॉस्ट पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको पीपीसी दिखा देता हूँ कि पीपीसी होती क्या है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये एप्रन हमने सर्च किया, ये एप्रन सारे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप देखें कि इस लिस्टिंग के ऊपर ये छोटा सा स्पॉन्सर्ड लिखा शो हो रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि ये टॉप स्पॉट के ऊपर पीपीसी के थ्रू आया है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू टॉप स्पॉट के ऊपर आया हुआ है। ये जो लिस्टिंग वाला है, ये भी लिस्टिंग वाला पीपीसी के थ्रू टॉप स्पॉट के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो लिस्टिंग वाला है, ये लिस्टिंग वाला भी जो है सेलर है, वो भी पीपीसी के थ्रू स्पॉन्सर्ड, जिसके लिस्टिंग के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हो वो पीपीसी के थ्रू टॉप पे शो हो रहा है। और चूंकि यहाँ पर आप देखें कि इसके ऊपर कोई स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा, ये ऑर्गेनिकली शो हो रहा है, इसके ऊपर भी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, यहाँ पर कहीं पे कोई स्पॉन्सर्ड नहीं शो हो रहा, तो ये ऑर्गेनिकली शो हो रहे हैं। तो इनके ऊपर ये जो ऑर्गेनिकली हैं, इनके ऊपर 1 क्लिक पड़े या आप 1000 क्लिक कस्टमर आके कर दे, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इनको कॉस्ट नहीं पड़ती। लेकिन ये जो पीपीसी शो हो रही है जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँ तो इस पीपीसी वाले को ये जो सेलर है जिसने ये पीपीसी रन की हुई है, तो इसको हर क्लिक के ऊपर कॉस्ट पड़ रही होगी। तो हम चूंकि पीपीसी के ज़रिए टॉप स्पॉट के ऊपर आएंगे, तो जब हम पीपीसी के थ्रू टॉप स्पॉट के ऊपर आते हैं तो कस्टमर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद हमारी लिस्टिंग पे आता है। अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वो क्लिक करने के बाद जब आपकी लिस्टिंग पर आएगा तो वो क्या देखेगा, वो पिक्चर्स देखेगा, रिटर्न डाटा देखेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो रिव्यूज़ देखेगा। अब रिव्यूज़ तो यहाँ पे ज़ीरो हैं। जब यहाँ पर रिव्यूज़ ज़ीरो हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें पीपीसी की कॉस्ट पड़ रही होगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने आना है, आके क्लिक करना है, क्लिक करेगा, पीपीसी के वजह से हमें पीपीसी के थ्रू हम टॉप पे आए हुए हैं, तो पीपीसी के ऊपर क्लिक आएगा तो हमें कॉस्ट पड़ेगी, और कॉस्ट पड़ेगी तो वो परचेज़ करेगा तो हमें फ़ायदा होगा, अगर परचेज़ नहीं करेगा तो हमें वो सारा नुकसान है, हमारा लॉस है वो। और परचेज़ करने की ना करने की क्या वजह है कि रिव्यूज़ ज़ीरो है, रिव्यूज़ ही नहीं है तो कस्टमर क्यों परचेज़ करेगा आपकी प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि पीपीसी चलाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ कोई 6, 7, 8, 10 रिव्यूज़ होने चाहिए, ताकि आप जब पीपीसी रन करें और कस्टमर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आए और आकर आपकी लिस्टिंग के ऊपर आकर पिक्चर्स को, रिटर्न डाटा को और साथ में रिव्यूज़ को देखे, और रिव्यूज़ से वो अट्रैक्ट होके सेल आपकी जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर ले। तो यहाँ पर जी फ़िलहाल के लिए 0 रिव्यू हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं पीपीसी भी हमारे यहाँ पर काम नहीं करेगी। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? अब हमारे पास ऑप्शन बचता है जी गिव अवेज़ का।
गिव अवेज का सिर्फ ऑप्शन बचता है एट द एंड कि हम एक कीवर्ड के ऊपर लाजमी गिव अवेज करें, ताकि हम उसके हमें दो फ़ायदे होंगे। गिव अवेज के फ़ायदे हमें होंगे दो। वो क्या क्या फ़ायदे हैं? नंबर एक, पहले तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जी फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट एक कीवर्ड जिसके ऊपर हमने गिव अवेज करने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सपोज करूँ तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये एप्रन्स कीवर्ड है। इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है 21,000 प्लस, गिव अवेज भी रीज़नेबल है 58। और अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं जी कि हमने इस कीवर्ड को सिलेक्ट किया और हमने कहा जी कि हमने इसके ऊपर रैंकिंग करनी है। तो ये जो एप्रन्स कीवर्ड है इसके ऊपर रैंकिंग करने के हमें दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये है कि हम जब गिव अवेज देंगे 58 गिव अवेज देंगे तो यहाँ पर हम इस एप्रन कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि हम इस एप्रन कीवर्ड के अगेंस्ट जब हमने गिव अवेज किए तो हम अगर इसकी 10% की वेलोसिटी लगाएं तो हम 60 गिव अवेज के बाद हम 6 रिव्यूज़ भी लेके आ सकते हैं। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि हम इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करके ऑर्गेनिकली, और दूसरा ये कि अब हम इसके ऊपर रिव्यूज़ लेके आ सकते हैं जिनको हमने गिव अवेज के तौर पे प्रोडक्ट दी है, हम उनसे रिव्यू भी ले सकते हैं और रिव्यू लेके हम अपने पीपीसी की तरफ जा सकते हैं ताकि हमारी पीपीसी जो है वो अच्छे तरीके से काम करे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि जब भी आप गिव अवेज चेक करें तो यहाँ पर आपको 58 गिव अवेज शो हो रहे हैं। तो आपने हमेशा एस्टिमेट के अंदर 12 to 15 गिव अवेज एक्स्ट्रा ऐड करके रखने हैं। मतलब आपके 58 गिव अवेज आप देंगे तो टॉप स्पॉट के ऊपर तो शो हो जाएंगे, लेकिन आपने अपने इस कीवर्ड को थोड़ा सस्टेन भी करना होता है। ये नहीं कि 58 गिव अवेज दिए और टॉप स्पॉट के ऊपर टॉप 10 के अंदर हमें रैंकिंग के अंदर प्रोडक्ट हमारी शो होने लगी इस कीवर्ड के अगेंस्ट और हमने गिव अवेज को बंद कर दिया। ऐसे नहीं करते। जब आपने 58 गिव अवेज दिए, 58 गिव अवेज देने के बाद 58 या 60 गिव अवेज देने के बाद आप इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक तो हो जाएंगे, लेकिन आपने यकदम से गिव अवेज बंद नहीं करने। आपने आहिस्ता आहिस्ता गिव अवेज बंद करने और आप हमेशा 12 से 15 गिव अवेज एक्स्ट्रा का एस्टिमेट लगा के रखें और आपको देने पड़ते हैं। जिस तरह यहाँ पर 58 गिव अवेज शो हो रहे हैं तो यहाँ पर आप अगर एस्टिमेट लगा के रखें तो तकरीबन 70 गिव अवेज आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने जी जो कीवर्ड अपना सेलेक्ट किया था एप्रन्स, उसके ऊपर हमने गिव अवेज किए 70 और 70 गिव अवेज करने के बाद हमारे पास हमने रिव्यूज़ भी ले लिए उनसे। हमने गिव अवेज भी कर दिए, उस कीवर्ड के ऊपर रैंक भी हो गए और हमने उससे रिव्यूज़ भी ले लिए। अब यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है हमारा गिव अवेज वाला पार्ट यहाँ पर हो जाता है जी ख़त्म। इसके बाद गिव अवेज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गिव अवेज का जो मकसद था हमारा वो पूरा हो चुका है। एक कीवर्ड के ऊपर रैंक भी हो गए और हम 7 रिव्यूज़ भी ले आए, 6 या 7 रिव्यूज़ जितने भी रिव्यूज़ भी ले आए। अब हमारा कौन सा पार्ट आता है? अब पार्ट आता है यहाँ पे जी पीपीसी का। अब हम जब पीपीसी चलाएंगे, पीपीसी चलाने के बाद जब हमारी प्रोडक्ट वो टॉप के ऊपर शो होगी पीपीसी के थ्रू, तो कस्टमर जब आएगा तो अब उसको पढ़ने के लिए उसके पास डाटा भी है, देखने के लिए पिक्चर्स भी हैं और उसके साथ साथ उसके पास देखने के लिए रिव्यूज़ भी हैं जो कि 5 स्टार होंगे। 5 स्टार इसलिए क्योंकि हमने गिव अवेज अपने ही बायर्स को दिए हैं, अपने बायर्स को प्रोडक्ट दिए हैं। हमारे बायर्स थे जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज़ की जाके, उसको हमने गिव अवे किया और हमारे ही बायर थे जिनको हमने बोला कि 5 स्टार रिव्यू दो, रिटर्न में भी अच्छा लिखो और साथ में 5 स्टार रिव्यू दें। 6, 7, 8 जो भी हमारे रिव्यूज़ होंगे ये सारे के सारे 5 स्टार होंगे। तो जो भी कस्टमर पीपीसी के थ्रू हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आएगा उसको अच्छे रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे, तो वो हमारी रिव्यूज़ से अट्रैक्ट होगा और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर परचेजेज आएंगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जी पीपीसी के साथ कैसे किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग होगी और जो बाकी कीवर्ड्स हैं वो किस तरह रैंक होंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया सारी डिटेल्स, ये एप्रन्स के ऊपर, एप्रन वाला कीवर्ड जो था इसके ऊपर हमने गिव अवेज कर दिए थे। ठीक है, ये जो कीवर्ड है इसके ऊपर हमने सारे गिव अवेज किए थे। गिव अवेज करके ये तो हो गया रैंक। अब यहाँ पर ये जो बाकी कीवर्ड्स बचते हैं, ये कीवर्ड है, ये 3 कीवर्ड्स, उसके अलावा ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये सारे गिव अवेज शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका सवाल था पहले कि क्या इनके ऊपर भी गिव अवेज करने पड़ेंगे, क्या ऐसे ही गिव अवेज करेंगे तो फिर ही हम रैंक होंगे, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है? उसके अलावा तरीका है जी पीपीसी। ठीक है, पहले हमने गिव अवेज इसलिए किए थे क्योंकि गिव अवे करने के बाद हमें एक तो
प्रोडक्ट के ऊपर रैंक करना था एक कीवर्ड के ऊपर। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि पीपीसी चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिव्यूज़ चाहिए थे। रिव्यूज़ तभी आने थे जब हम किसी न किसी कुछ ना कुछ सेल करते और सेल करने के बाद रिव्यूज़ लेते। अब हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी कीवर्ड्स बचे हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर चलाएंगे पीपीसी, और पीपीसी चलाने के बाद इन सब कीवर्ड्स के ऊपर टॉप पे शो होंगे। फॉर एग्जांपल हमने एप्रन कीवर्ड के ऊपर पीपीसी रन की और कस्टमर एप्रन कीवर्ड सर्च करता है, और सर्च करने के बाद हमारी पीपीसी के थ्रू टॉप पर प्रोडक्ट शो होती है। जिस तरह ये शो हो रही है, ये एप्रन शो हो रहा है, लेट्स सपोज ये हमारी लिस्टिंग है, ठीक है, और ये स्पॉन्सर्ड लिखा है तो पीपीसी के थ्रू ये टॉप पे शो हो रही है। तो कस्टमर ने एप्रन लिखा, एप्रन लिखने के बाद यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट शो हुई, इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर गया, प्रोडक्ट के ऊपर जाने के बाद हमारे जो भी अच्छे रिव्यूज़ थे 6-7 उन रिव्यूज़ को पढ़ा, डाटा को पढ़ा, पिक्चर्स देखी और हमारी प्रोडक्ट परचेज़ कर ली। तो जिस तरह ये एप्रन कस्टमर्स आके लिखते जाएंगे, हमारी प्रोडक्ट शो होती जाएगी, परचेजेज आती जाएंगी। तो जिस दिन ये 142 परचेजेज कंप्लीट हो जाएंगी इस कीवर्ड के अगेंस्ट 142 परचेजेज कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये हमारा कीवर्ड भी ऑर्गेनिकली टॉप के ऊपर रैंक कर जाएगा। इसी तरह ये वाला कीवर्ड जब हम पीपीसी रन करेंगे, पीपीसी के थ्रू हमारे सेल्स आएंगी, जिस दिन ये 98 सेल्स कंप्लीट हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना 2 महीने जितना भी टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता सेल्स आती जाएंगी उसके ऊपर, और जब ये 98 सेल्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इस कीवर्ड के ऊपर भी ऑर्गेनिकली रैंक कर जाएंगे। इसी तरह ये सारे कीवर्ड जितने भी हैं इनके ऊपर पीपीसी रन करेंगे। रन करने के बाद कस्टमर आते जाएंगे, परचेजेज होती जाएंगी, और जिस तरह ये जो सेल्स है जनरेट कंप्लीट होती जाएंगी तो हम इन कीवर्ड्स के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक करते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए कि आपने गिवअवेज क्यों करने हैं, पीपीसी कब ऑन करनी है, पीपीसी करने का क्या फ़ायदा है। स्टार्ट में पीपीसी का भी मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट में पीपीसी आप क्यों नहीं ऑन रन कर सकते, गिवअवे करना क्यों ज़रूरी है। स्टार्ट में अगर पीपीसी रन करेंगे तो रिव्यू नहीं होगा, तो सिर्फ क्लिक आएंगे लेकिन ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए गिवअवेज करने ज़रूरी हैं जिसके थ्रू आप रिव्यूज़ लेके आते हैं, और रिव्यूज़ के बाद आप फिर पीपीसी आपकी अच्छी काम करती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ गिवअवेज का प्रोसेस। बाकी सारी चीज़ें तो आपने समझ ली, गिवअवेज क्यों होते हैं, पीपीसी कब ऑन करनी है, कब वो अच्छा काम करेगी। अब यहाँ पे आप देखें जी कि गिवअवेज का क्या प्रोसेस होता है। गिवअवेज का प्रोसेस ये है जी कि आप सेलर हैं जिसने जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो आप क्या करते हैं जी, आपने गिवअवेज करवाने हैं। लेट्स सपोज जैसे हमने पहले देखा था जी कि 58 गिवअवेज थे यहाँ पर हमारे 58, और हमने सपोज किया था तकरीबन 70 गिवअवेज यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70 गिवअवेज करवाने हैं। तो 70 गिवअवेज करवाने के लिए आप बायर्स कहाँ से लेके आएंगे। अगर आपने यूएसए के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, तो आप पाकिस्तान में बैठे हुए किस तरह से ये करवाएंगे गिवअवेज। तो उसके लिए कुछ लोग हैं जो काम करते हैं जिनको हम लिस्टिंग प्रमोटर्स कहते हैं। हमारी लिस्टिंग को वो प्रमोट करते हैं, वो गिवअवेज करते हैं। उनके पास होते हैं जी बायर्स, यूएसए बेस्ड लोग होते हैं उनके पास, उनके कॉन्टेक्ट के अंदर, जो कि उनके कहने पर, ये लिस्टिंग प्रमोटर के कहने पर ये जो बायर है ये परचेजेस कर लेते हैं। तो हम कांटेक्ट करते हैं एक बंदे के साथ, लिस्टिंग प्रमोटर के साथ, और उसके बाद आगे उसके पास बायर्स हैं। हमें चाहिए 70 गिवअवेज। तो अब ये लिस्टिंग प्रमोटर क्या करेगा, हम इस लिस्टिंग प्रमोटर को बताएंगे कि मुझे 70 गिवअवेज करवाने हैं अगले 8 से 10 दिन के अंदर। 8 दिन के अंदर मुझे 70 गिवअवेज कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे जैसे 58 गिवअवेज था 8 डेज़ के अंदर, तो 70 गिवअवेज हम कहते हैं जी हमें 10 से 11 दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो हम अपने लिस्टिंग प्रमोटर को बता देते हैं, तो वो कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन करने के बाद वो यहाँ पर बायर्स को बता देता है, 70 बायर्स को कलेक्ट करता है, और हर रोज़, हर डेली बेसिस के ऊपर, जिस तरह यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर 7.25 मतलब 7 से 8 सेल्स पर डे हमें जनरेट करनी है। तो ये डेली बेसिस के ऊपर लिस्टिंग प्रमोटर 7 से 8 बायर्स को लिंक भेज देगा कि इस लिस्टिंग के ऊपर जाओ, जाके परचेज कर लो। अच्छा, लिंक कहाँ से आएगा? लिंक आएगा जी, हम लिंक बनाएंगे pixelfire.me, उसके ऊपर लिंक बनता है। लिंक बनने के बाद हम वो लिंक देंगे, उसके अंदर हमारा लगा होता है कीवर्ड।
ये वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके लिंक बनाते हैं। ये जो कीवर्ड है एप्रन्स, इस एप्रन्स कीवर्ड को यूज़ करते हुए हम लिंक बनाएंगे। लिंक बनाने के बाद हम उस लिंक को देंगे लिस्टिंग प्रमोटर को, और लिस्टिंग प्रमोटर वो लिंक आगे 1 बाय 1 डेली बेसिस पे 8 लोगों को दिया करेगा, 7-8 लोगों को डेली बेसिस पे दिया करेगा, और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके लोग परचेज किया करेंगे। और जिस दिन हमारे गिवअवेज पूरे हो जाएंगे और हमारी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी, हम इसको बंद कर देंगे। जो भी गिवअवेज का सिस्टम है इसको हम बंद कर देते हैं फिर। अच्छा, यहाँ पे pixelfy.me का जो लिंक है ये किस तरह बनता है, ये अलहदा से वीडियो बनी पड़ी है, अलहदा से वीडियो आपको मिल जाएगी इसी के साथ, इसी पार्ट के अंदर कि pixelfy.me का कैसे हम लिंक जनरेट करते हैं, किस तरह बनाते हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको अलहदा से मिल जाएंगी। फिलहाल आप यहाँ पे ये समझें कि गिवअवेज का प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया कि जी हम लिस्टिंग प्रमोटर के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं और बायर्स को वो लिंक देता है जहाँ से वो परचेज करते हैं। तो अब यहाँ पे आपका सवाल बनता है कि लिस्टिंग प्रमोटर जो है उसको क्या फ़ायदा है, वो क्यों काम कर रहा है। तो होता ही है कि लिस्टिंग प्रमोटर जो है वो पर सेल चार्ज कर रहा होता है हमें। वो डिपेंड ऑन कि आपका कितने ज़्यादा गिवअवेज हैं, क्या हिसाब है, वो $4, $5, $6, मतलब कि अगर हम लेट्स सपोज $5 के हिसाब से लगाएं तो हमारे 70 गिवअवेज थे और $5 के हिसाब से ये तकरीबन कोई $350 बनते हैं। तो ये लिस्टिंग प्रमोटर आपसे $350 लेगा और आपकी 70 सेल्स करवा देगा। तो अब यहाँ पे आपका सवाल बनता है, ठीक है हमें ये तो समझ आएगी कि लिस्टिंग प्रमोटर तो हमें चार्ज करेगा हर सेल के ऊपर और चार्ज करके सेल्स करवा देगा, बायर को क्या फ़ायदा है, वाई बायर्स परचेज यूर प्रोडक्ट, यूर मतलब सेलर, आपकी प्रोडक्ट जो है बायर वो क्यों परचेज करेगा। उसकी रीज़न ये है जी कि बायर को हम फ्री में प्रोडक्ट दे रहे होते हैं। जो भी प्रोडक्ट बायर परचेज करता है हम उसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं कि आप प्रोडक्ट रख लें, फ्री रख लें। तो फ्री प्रोडक्ट लेने के चक्कर में बायर्स जो होते हैं वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो फ्री प्रोडक्ट हम किस तरह देते हैं, बायर क्या करता है, लेट्स सपोज हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो $19.99 की प्रोडक्ट है, हमारी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो $19.99 की है। बायर को हमने ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है, बायर के पास हमारा ये pixelfy.me का लिंक है, वो लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, हमारी लिस्टिंग पे जाएगा और $19.99 की हमारी जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर लेगा। परचेज करने के बाद जो ऑर्डर नंबर होगा वो ऑर्डर नंबर वो लिस्टिंग प्रमोटर को देगा और लिस्टिंग प्रमोटर हमें वो ऑर्डर नंबर भेज देगा। हम उसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ जी ये ऑर्डर हो चुका है, ये इस बायर ने $19.99 का ये ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो हम उसके बाद हम उस बायर को क्या करते हैं, क्योंकि बायर ने अपनी पॉकेट से पैसे दिए हैं $19.99 प्रोडक्ट पर परचेज कर लिया प्रोडक्ट, तो हम उसको $19.99 उसको वापस दे देते हैं। अमेज़ॉन के थ्रू नहीं देते, हम और सोर्सेज पेपाल के थ्रू ज़्यादातर जो है वो रिटर्न्स जारी होती हैं, हम पेपाल के थ्रू $19.99 उसको वापस कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं जी आप प्रोडक्ट भी रख लें, क्योंकि बायर ने तो $19.99 की प्रोडक्ट परचेज की थी, अगर आपने उसको $19.99 वापस कर दिए तो उसे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बायर को क्या फ़ायदा हो रहा है कि उसको जो प्रोडक्ट है वो फ्री में मिल रही है, जो प्रोडक्ट उसने परचेज की थी वो फ्री में उसको मिल गई। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि बायर को जो है वो प्रोडक्ट मिल गई फ्री में, उसने जो पैसे लगाए थे अपने $19.99 वो भी हमने रिफ़ंड कर दिए और प्रोडक्ट जो है उसको फ्री में मिल गई। लिस्टिंग प्रमोटर को क्या मिला जी, उसने अपना हर सेल के ऊपर कमीशन चार्ज किया, उसकी एक अमाउंट बन गई और उसने वो पैसे हमें चार्ज किए और वो हमारे गिवअवेज करवा दिए। यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट का बेनिफिट हो रहा है बायर को, इसको कमीशन जा रहा है और हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रही है प्रोडक्ट के ऊपर रैंकिंग, कीवर्ड जो हमारे है वो उसके ऊपर हमें रैंकिंग मिल रही है। जैसे हमने ये कीवर्ड सेलेक्ट किया था एप्रन्स, इस एप्रन्स कीवर्ड के अगेंस्ट हमें हमारी प्रोडक्ट के ऊपर रैंकिंग मिल रही है। तो हम ये सब के लिए विन विन सिचुएशन है कि सबको सब फ़ायदा हो रहा है और सबको फ़ायदा हो रहा है, तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। तो इस तरह ये जो सारा सिस्टम है गिवअवेज का ये काम कर रहा होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।